भाद्रपद मेरे लिए एक विशेष लक्ष्य लेके आता है। प्रत्येक वर्ष यह भाव रहते हैं कि इस मास में कुछ आगे बढ़ सकूं अपने शरीर की यात्रा में। औदारिक से तेजस और तेजस से कारमाण। उदर से संबंधित है औदारिक। जो कुछ भी आहार हम ग्रहण करते हैं उससे पोषित होता है औदारिक शरीर। उदर में गए भोजन का परिपाक रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक स्वतः ही हो जाता है। उदर में क्या जा रहा है ये हमारे सोचने का कार्य है। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अनशन, ऊनोदरी, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान आदि आहार संबंधी तप भादों में सधते हैं। एक ऑटो साइकिल से एक्टिवेट हो जाता है, शायद संस्कारवश। औदारिक पे पकड़ व समझ थोड़ी स्पष्ट हो जाती है। किए हुए आहार की परिणति रस रक्त से होते हुए शुक्र, फिर ओज व तेज में होती है। वाणी में ओज व चेहरे या संपूर्ण शरीर पर तेज। तेज से बनता है तेजस, तेजस शरीर। तेजस शरीर का आहार है तेज, जो उसका पोषण करता है। औदारिक के शुद्ध होने से तेजस निखरता है और अंतरंग तप, कायोत्सर्ग, ध्यान, वैयावृत्ति, स्वाध्याय इत्यादि से अनुभव गम्य है। आप जहाँ जाते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, उन पर आपका पड़ने वाला प्रभाव इस तेजस शरीर का ही प्रभाव है। आपके मनोभाव, हार्दिक गतिविधियाँ इसको प्रभावित करती हैं। इसी स्तर पर प्राणों की अभिव्यक्ति होती है, सुख दुख का अनुभव होता है। साधना पथ में यहाँ तक का अनुभव गुरु कृपा से तो हो ही जाता है। अब इसके आगे की बात थोड़ी कठिनाई है उसमें। कारमाण पूर्ण अनुभव तो नहीं कह सकता, परंतु परिणति रूप में समझ में आती है। मान लीजिए कुछ कार्य है, कोई लक्ष्य है, अभिष्ट है, पूर्ण चेष्टा के उपरांत भी प्राप्त नहीं हो रहा, तो लगता है ना जैसे कोई रोक रहा है। कोई दिखाई भी नहीं देता। सामान्यतया निमित्त से तो कोई भी हो सकता है। निमित्त नैमित्तिक ज्ञान होने से अनुभव होता है कि यह तो मात्र निमित्त है, शक्ति कहीं और है, कुछ और है, बस हो नहीं पा रहा है। या इसके उलट कार्य अपने आप होते चले जा रहे हैं। प्रज्ञावान समझ जाता है यह मैं नहीं कर रहा, मेरे किए नहीं हो रहा है, कोई तो सहयोगी है जो सारे निमित्त मिलते चले जा रहे हैं। वही है कारमाण शरीर। परंतु उसके अनुभव का मार्ग है भेद विज्ञान। बिना भेद विज्ञान के अनुभव नहीं हो सकता कारमाण शरीर। कोई कार्य नहीं हो रहा तो उसको करने की चेष्टा बंद कर दें और ऊर्जा को वहां से हटा लें और अंदर की ओर केंद्रित करें। जब तक कार्य मैं कर रहा हूं तब तक नहीं हो रहा। मैं नहीं कर रहा तो हो जाए, क्योंकि मेरा उसमें कोई योग नहीं है। मैं सर्वथा भिन्न हूं, अनायास ही नाहक ही परेशान था। कार्य तो हो जाएगा, परंतु तब उसका होना न होना इमटीरियल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि वो मैं था ही नहीं। जब समझ में आ जाए, क्योंकि समझाई नहीं जा सकती और समझ में थोड़ी मुश्किल से आती है। भावों से पोषित होता है कारमाण शरीर। भावों पर काबू करके ही अनुभव होगा। कठिन है, पर राह समझ में यही आती है। नितांत वैयक्तिक स्यात् अव्यक्त। ममत्व त्यागना कठिन है, कर्तृत्व का भाव त्यागना कठिन है। बिना पूर्ण तैयारी के व बिना गुरु कृपा के तो और भी कठिन है। क्रम से आरोहण करने का ये मास है भाद्रपद।